बॉर्डर 2 मूवी की स्टोरी पूरी तरह से बेस्ड है साल 1971 में हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर पर। और इसी वजह से इस मूवी के अंदर हम ना सिर्फ 1971 का वॉर देखते हैं बल्कि उन सोल्जर से भी मिलते हैं जिन्होंने इस वॉर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है साल 1971 में जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन से, जहां हम देखते हैं कि पाकिस्तान के काफ़ी सारे सोल्जर्स छुप छुप कर इंडिया के अंदर एंट्री कर चुके होते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ एंट्री होती है मूवी के मेन हीरो की, यानी सनी देओल की। और यहाँ हमें पता चलता है कि सनी देओल इंडियन आर्मी के अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं। सनी देओल अपनी टीम के साथ आते हैं और उन सब पाकिस्तानी सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में दोनों तरफ से हैवी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एंड में सनी देओल और उनकी टीम मिलकर सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराती है। इन सब सोल्जर्स को मारने के बाद सनी देओल को एक पाकिस्तानी सोल्जर की जीप से एक मैप मिलता है। और जब सनी देओल उस मैप को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मैप असल में जम्मू कश्मीर का ही मैप है। उस मैप पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क किए गए होते हैं जिन रास्तों के थ्रू पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिया में घुसने वाली होती है। जैसे ही सनी देओल को ये बात समझ आती है, वो तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर्स से मिलते हैं और उन सब एरियाज़ पर एक्स्ट्रा सोल्जर्स डिप्लॉय करने की डिमांड करते हैं, ताकि जब पाकिस्तानी सोल्जर्स वहां से अटैक करें तो इंडियन आर्मी उन्हें आसानी से रोक सके। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम सीधा मिलते हैं वरुण धवन से। मूवी में वरुण धवन का नाम होता है होशियार सिंह और वो इंडियन आर्मी के एक मेजर होते हैं। इस टाइम पर होशियार सिंह जम्मू में पोस्टेड होते हैं। यहाँ होशियार सिंह पाकिस्तानी सोल्जर्स को वार्निंग देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो चुपचाप वापस चले जाए। वो उनसे कहते हैं कि अगर वो बिना फाइट के वापस चले जाते हैं तो इंडियन आर्मी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, लेकिन अगर पाकिस्तानी सोल्जर्स फायरिंग करते हैं तो होशियार सिंह उन्हें वार्निंग देता है कि उनके बाकी साथी बहुत ही जल्दी वहां पहुंच जाएंगे और उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। मेजर होशियार सिंह की बात सुनकर पाकिस्तानी सोल्जर्स उसकी वार्निंग मान लेते हैं और चुपचाप वहां से पानी लेकर भाग जाते हैं। इस तरह से मूवी के अंदर हमें होशियार सिंह की पावरफुल एंट्री देखने को मिलती है। अब मूवी के अंदर एंट्री होती है दिलजीत दोसांझ की। इस मूवी में दिलजीत दोसांझ का नाम होता है निर्मलजीत सिंह सीखो और वो इंडियन एयर फोर्स के ऑफिसर होते हैं। इस टाइम पर निर्मलजीत की पोस्टिंग श्रीनगर में होती है। इसके बाद हम मूवी के 4th लीड एक्टर से मिलते हैं, जो होते हैं आहान शेट्टी। मूवी के अंदर आहान शेट्टी का नाम होता है महेंद्र सिंह रावत और वो इंडियन नेवी के ऑफिसर होते हैं। इस टाइम पर रावत की पोस्टिंग अरेबियन सी में होती है। सभी कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के बाद मूवी फिर से होशियार सिंह के पास शिफ्ट हो जाती है। यहाँ होशियार सिंह अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताता है कि कैसे वो पाकिस्तानी सोल्जर्स के आमने सामने आया था। ये बात सुनते ही सीनियर ऑफिसर समझ जाता है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और बहुत जल्दी अटैक करने वाले हैं। इसके बाद होशियार सिंह अपने बैरक के अंदर आता है और वहाँ एक पुरानी फ़ोटो निकालता है। उस फोटो में होशियार सिंह, सेखो और रावत तीनों एक साथ होते हैं। फ़ोटो देखते ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम सीधा 10 साल पीछे यानी 1961 में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें नेशनल वॉर एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। इसी एकेडमी में होशियार सिंह आर्मी की ट्रेनिंग पर होते हैं, सीखो एयरफोर्स की और रावत नेवी की ट्रेनिंग ले रहा होता है। एकेडमी के दौरान हमें पता चलता है कि होशियार सिंह ज़्यादातर गुस्से में रहता है और किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। वहीं सीखो और रावत काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। होशियार सिंह रनिंग में फास्ट होता है, सीखो एरियल और टेक्निकल चीज़ों में एक्सपर्ट होता है और रावत स्विमिंग में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। सीखो और रावत होशियार सिंह से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच झगड़े भी होते हैं और उनका सीनियर ऑफिसर उन्हें पनिशमेंट देता है। लेकिन ये तीनों पनिशमेंट को भी हंसी मजाक में ले लेते हैं। इसी ट्रेनिंग के दौरान हमें पता चलता है कि होशियार सिंह के पेरेंट्स नहीं है और इसी वजह से वो इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग और थोड़ा गुस्से वाला है। रक्षाबंधन के दिन सीखो अपनी बहन की राखी होशियार सिंह को बांध देता है और कहता है कि अब वो अकेला नहीं है। सीखो कहता है कि अब से उसकी बहन होशियार सिंह की बहन है और उसकी पूरी फैमिली होशियार सिंह की फैमिली है। ये बात सुनकर होशियार सिंह इमोशनल हो जाता है और उस दिन के बाद ये तीनों बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं। टाइम के साथ ये तीनों अपनी अपनी सर्विसेज ज्वाइन कर लेते हैं।
शादी करते हैं और फैमिली लाइफ स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। फिर टाइम आता है 1971 का, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू होने वाली होती है। तीनों को कॉल आता है और देश के लिए लड़ने के लिए ये तीनों अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है और कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। होशियार सिंह जम्मू में, सीखो श्रीनगर में और रावत अरेबियन सी में पोस्टेड होते हैं। कुछ ही वक्त बाद पाकिस्तान इंडिया पर अटैक कर देता है। इस जंग में लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह यानी सनी देओल भी एक्टिव ड्यूटी पर होते हैं। इस वॉर में फतेह सिंह का बेटा शहीद हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने दुख को साइड में रखकर देश के लिए लड़ते रहते हैं। अरेबियन सी में रावत पाकिस्तानी नेवी का सामना करता है। पाकिस्तानी सबमरीन्स इंडियन फ्रिगेट्स पर अटैक करती है। रावत अपने साथियों की जान बचाता है और फिर काउंटर अटैक करके पाकिस्तानी सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद रावत खुद शहीद हो जाता है, लेकिन इंडियन नेवी को एक बड़ी जीत दिला देता है। श्रीनगर में सीखो अकेला पाकिस्तानी एयरफोर्स का सामना करता है। जख्मी होने के बाद भी वो एनिमी एयरक्राफ्ट से टकराकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और इंडियन एयरफोर्स को क्रेडिट दिलाता है। जम्मू रीजन में बैटल ऑफ बसांतर और बैटल ऑफ मनावर तावी होती है, जहां होशियार सिंह और फतेह सिंह अपनी अपनी टीम्स के साथ पाकिस्तान को डिफीट कर देते हैं। आखिरकार इंडिया 1971 का पूरा वॉर जीत लेता है।